तो रशिया है, यूक्रेन है, दोनों के बीच में क्या डेवलपमेंट पाकिस्तान के अंदर क्यों ऐसे सिविल वॉर की सिचुएशन हुई है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी देखेंगे ना, 2-3 घटनाएं ऐसी हो गई एकदम अचानक से। तो उसकी वजह से भी जो हालत है ना बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा सा। हो सकता है कि इंडिया के भी कुछ अपने सोल्जर वहां पे देखने को नाटो ने ऐसी अजीब से स्टेटमेंट दी ना, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थोड़ा सा डर का माहौल भी बना हुआ है। हेलो दोस्तों, चलो तो फिर स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार नए वीडियो के अंदर। चलो फाइनली कुछ ना कुछ एक अच्छी चीज निकल के सामने आई है। किसी भी वॉर के अंदर है ना, जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका कुछ कसूर होता नहीं है, लेकिन ज्यादातर उन्हीं को भुगतना पड़ता है। इजराइल का जो युद्ध चल रहा है हमास के साथ में, लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है उसके साथ में चल रहा है। तो अगर अपन लेबनान में देखें, वहां से कैसे लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो ऊपर वाले साइड में, नॉर्थ के साइड में चले गए लेबनान के। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सफर कौन कर रहा है? सफर तो भाई जो नॉर्मल वाले लोग हैं वही बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो अभी फाइनल क्या हुआ, एक न्यूज निकल के सामने आया है। जो इजराइल के पीएम है नेतन्याहू, उनके बीच में और जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला के बीच में एक पीस एग्रीमेंट साइन होने के लिए बातें चल रही है। वैसे जो बाइडेन ने कहा भी था कि हाँ मैं कुछ दिन हूँ अपने पावर में। आपको पता होगा कि यूएस में जो इलेक्शंस हुए थे, तो लगभग ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 20 जनवरी तक है ना जो बाइडेन अपने पावर में रहेंगे। बाद में फिर जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो अपने पावर संभालेंगे यूएसए की कुर्सी की। तो इस वीडियो के अंदर अपन देखेंगे कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर क्यों ऐसे सिविल वॉर की सिचुएशन हुई है, और नाटो ने ऐसी अजीब सी स्टेटमेंट दी ना, तो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा थोड़ा सा डर का माहौल भी बना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं कि इजराइल के अंदर क्या डेवलपमेंट हुई है। कई बार ऐसा होता है कि वॉर चलता है, वॉर चलते चलते ना जो कंट्रीज है वो सीज फायर के लिए एग्री हो जाते हैं। उसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। तो आज ऐसा जब बताया जा रहा है कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए एग्री हो रही है, जो हिजबुल्लाह है वो भी एग्री हो रहा है सीज फायर के लिए, उसके पीछे रीजन क्या है? तो फर्स्टली मैं थोड़ा सा रीजन बता देता हूँ आपको, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई ये इजराइल है कहाँ। इजराइल एक मिडिल ईस्ट कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है उसकी, लेकिन इजराइल का दबदबा इतना ज्यादा है कि यूएसए भी इसको फुल सपोर्ट देता है किसी भी चीज के लिए, भले वो वार हो, भले वो पैसों के मामले में हो, भले वो किसी भी चीज के मामले में हो। लोकेशन देखेंगे इजराइल का, तो उसके अगर अपन लेफ्ट साइड में देखेंगे मेडिटेरियन सी अपने को देखने को मिलता है। उसी के अगर थोड़ा सा निचले वाले साइड में देखेंगे तो वहां पे अपने को गाजा पट्टी, गाजा पट्टी एक ऐसी छोटी सी मतलब एरिया है जो कि पैलेस्टाइन के एरिया बताया जाता है, लेकिन वहां पे हमास जो एक जिसको काफी सारे कंट्रीज ने आतंकवादी संगठन भी डिक्लेयर कर दिया है, तो वो वहां पे रहता है। यहाँ पे ना बहुत ही ज्यादा बड़ी घनी संख्या में लोग रहते हैं। और उसी के निचले वाले साइड में देखेंगे तो इजिप्ट अपने को देखने को मिलता है। इजराइल के अगर ऊपर वाले साइड में देखेंगे तो वहां पे अपने को लेबनान देखने को मिलता है। और थोड़ा सा राइट साइड में देखेंगे ऊपर वाले साइड में तो सीरिया अपने को देखने को मिलता है, जॉर्डन भी उसी के साइड में। तो ऐसे कुछ कंट्रीज है जो कि इजराइल के पास में अपने को देखने को मिलते हैं। और उसी अगर राइट साइड में काफी दूरी पे देखेंगे तो वहां पे अपने को ईरान भी देखने को मिलता है। ईरान का भी इस चीज के अंदर क्या रोल है ना, ये भी अपन डिस्कस करने ही वाला। अभी ये जो सीज फायर होने वाला है, नेतन्याहू ने कुछ अपने शर्तें रखे हैं कि सबसे पहले तो भाई शर्त ये है कि अगर जो हिजबुल्लाह है वो अगर इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसके बाद तो हम हिजबुल्लाह का छोड़ेंगे नहीं। और इजराइल का ना पहले से मोटा ये था कि जो हमास है, जिसके साथ में काफी दिनों से इजराइल युद्ध के अंदर उलझा हुआ है, तो वहां पे जो हमास के ग्रुप था उसको आइसोलेट करने के इजराइल बहुत ज्यादा कोशिश करता था। और आज के टाइम में जो हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह को इजराइल ने बहुत ही ज्यादा तरीके से डैमेज पहुंचाया हुआ है। तो इसकी वजह से जो हिजबुल्लाह की जिस तरह से लेवल थी, जिस तरह की उसकी ताकत थी, वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं तो भी एक तो मोटो इजराइल का कंप्लीट हो गया है कि भाई हमास को आइसोलेट करना था, वो तो हो गया। और कहीं ना कहीं इजराइल के जो नेता है वो ये भी चाहते हैं कि जो इजरायली फोर्सेस है, जो उनके पास एडवांस वेपन्स है, उनकी जो तादाद है, उनकी जो संख्या है, वो इजराइल के पास में सफिशिएंट तो होना चाहिए। क्योंकि अगर देखेंगे नेतन्याहू इन्होंने ये भी बोला है कि हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है ईरान के ऊपर, क्योंकि जो ईरान है, ईरान ने ऑपरेशंस भी इजराइल के ऊपर लॉन्च किए थे। कई सारे जो रॉकेट से उनसे अटैक भी किया था इजराइल के ऊपर। और भी हाल ही में न्यूज ये भी आ रही है कि ईरान और भी ज्यादा अटैक की प्लानिंग कर रहा है इजराइल के ऊपर। तो अभी ये जो शर्तें हैं सीज फायर की, इसके अंदर कुछ ऐसे कंडीशंस रखे हैं, जैसे कि लेबनान में एक लितानी नाम की रिवर है, वो अगर देखेंगे वहां से लेकर जो इजराइल के बीच में वाला जो एरिया है वो सीज फायर के लिए रखा है। तो वहां से जो भी इजराइल के फोर्सेस हैं जो लेबनान के एरिया टेरिटरी के अंदर गए थे वो वापस आ जाएंगे। और वहां से जो हिजबुल्लाह के जो फोर्सेस थे वो अपर वाले साइड में जाएंगे। और जो एरिया रहेगा उन्होंने सीज फायर के लिए रखा हुआ है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि जो लेबनानी फोर्सेस हैं वो रहेंगे, और जो यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो रहेंगे। वो यूएन के पीस कीपिंग जो मिशन रहते हैं उनके अंदर जाते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया के भी कुछ अपने सोल्जर वहां पे देखने को मिले। तो ऐसे कुछ कंडीशंस रखे हैं।
चलो अभी फिर थोड़े से ना एक बाहर क्या क्या न्यूज़ चल रहे हैं उनके बारे में एक बार मोटा मोटा जान लेते हैं। दोस्तों अभी पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी हो चुकी है ना कि वहां पे सिविल वॉर जैसे सिचुएशन बनी है। अभी उसके पीछे भी दो तीन रीजन है, जैसे कि इमरान खान को आपको पता है कि अभी जेल में रखा हुआ है। इमरान खान के सपोर्टर है, इमरान खान के जो वाइफ है वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही है, तो इसकी वजह से भी ये जो हालात है ये बने हुए हैं। और अभी हाल ही में क्या हुआ है ना, और एक कंडीशन है वो बताने से पहले आपको बता दूं कि मुसलमान है, मुसलमानों के अंदर भी दो ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि शिया मुसलमान और सुन्नी मुसलमान। अगर पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो सुन्नी मुसलमान बहुत ज्यादा तादाद में अपने को देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सुन्नी और शिया जो मुसलमान है उनकी संख्या अपने को लगभग 50-50% देखने को मिलती है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि जो शिया मुसलमान है उनके ऊपर कुछ शिया सुन्नी मुसलमानों ने अटैक किया, और इसकी वजह से जो दंगे काफी ज्यादा मात्रा में भिड़ गए। तो इसकी वजह से भी जो सिविल वॉर सिचुएशन ये पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। तो अगर दूसरी तरफ से देखेंगे जो टीटीपी है, मतलब तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तालिबान से आप अफगानिस्तान वाले जो तालिबान है उनसे कंपेयर नहीं करना दोस्त, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर वाले ही लोग हैं जो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ही चेंज करवाने चाहते हैं, तो ये भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, काफी ज्यादा हरकतें करते रहते हैं। और अगर यहाँ पे वो बलूचिस्तान में देखेंगे तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाले जो लोग हैं उन्होंने अलग परेशान करके रखा है। चाइना के जो वर्कर्स है उनको और जो पाकिस्तान के सोल्जर्स है उनको। अभी कुछ ही दिन के बाद है जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इन लोगों ने अटैक किया था। और अटैक करने के बाद ऐसा नहीं है कि भाई हमने अटैक नहीं किया है, ये डायरेक्ट ओपनली क्लेम करते हैं कि हाँ हमने अटैक किया है। अभी उनकी भी कुछ अलग मांगे हैं। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के ये जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर कुछ अलग से डेडिकेटेड वीडियो होना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में भाई बता सकते हो, इसके ऊपर भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। दूसरी न्यूज ऐसी है कि जो नेटो है, नेटो आपको पता होगा कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो आर्टिकल है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब नेटो के अंदर जितने कंट्रीज है उनमें से अगर किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो ऐसा माना जाएगा भाई सभी कंट्री के ऊपर अटैक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि नाटो के जो डिफेंस कमेटी के हेड हैं उन्होंने ऐसा कमेंट किया है, और जो नाटो के जो भी कंट्रीज है उनको ऐसा कहा है कि भाई आप प्रिपेयर रहो। जो बिजनेस है बड़े बड़े उनको भी कहा है कि आप वॉर के लिए प्रिपेयर रहो, कभी भी ऐसा हो सकता है कि आप वॉर में उतरना पड़ सकता है। तो ये भी भाई काफी ज्यादा टेंशन वाला माहौल बना हुआ है। और आपको बता दूं कि लगभग 2007 या फिर उससे पहले तक जर्मनी ने बॉम्ब शेल्टर बना के रखे थे, वो ऐसे ही बड़े हुए थे, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। लेकिन आजकल के दिनों में वो जो बॉम्ब शेल्टर है उनको भी रिनोवेशन करने का काम चल रहा है। तो इससे अंदाजा कुछ ना कुछ अंदाजा लग जाता है कि भाई काफी ज्यादा ये सीरियस माहौल चल रहा है। अभी ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो नाटो के कुछ कंट्रीज है वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो रशिया है, रशिया के ऊपर प्री अटेम्प्टिव अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए यही वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर इस वीडियो के लिंक में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।